नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव अध्याय 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1906 में। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915 में। यूनिस्ट पार्टी किस प्रांत या प्रदेश की में शक्तिशाली थी? पंजाब में। भारत विभाजन से लगभग कितनी संख्या में ज़्यादा लोग अपने अपने वतन से गुजर गए और दूसरी जगहों पर जाने के लिए विवश हो गए? 1 करोड़ से ज़्यादा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब हुआ? दिसंबर 1916 में। शुद्ध आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था आर्य समाज। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम पारित किया था वह था 1940। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया? 16 अगस्त 1946। बांग्लादेश की स्थापना हुई 1971 में। उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत का विचार उर्दू के कवि मोहम्मद इकबाल ने जिस वर्ष सर्वप्रथम रखा? 1920 में। पंजाबी मुस्लिम युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया 1933-35 में। ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजा था मार्च से जून 1946 में। पाकिस्तान का गठन हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम लीग ने प्रथम सम्मेलन में लीग के विधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था उसे कब और कहाँ स्वीकार किया गया? 1907 लखनऊ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1907। अंतिम लास्ट चैप्टर, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947। देशी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1927। अखिल भारतीय विदेशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1926। किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियायतों में उत्तरदायी शासन की बात कही? 1934। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 1946। संविधान सभा के अधिवेशन कब हुए? 1946 से 49। भारतीय संविधान निर्माण बाद संविधान सभा के अध्ययन ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए? 1949। देशी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही गई? 1935। कबालियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया? 1947 में। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1948 में। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतांत्रिक को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? उपयुक्त सभी: सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? प्रस्तावना। निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 में। भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया? 1950।
निम्नलिखित में कौन 1947 के बाद पुर्तगालियों का उपनिवेश था? नगर हवेली। निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? गोवा। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? आयरलैंड। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? कनाडा। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश व्यवस्था से क्या ग्रहण किया? संघात्मक शासन। भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ लिया गया है 1935 के अधिनियम से। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई जापान के संविधान से। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अधिकांशतः लिए हैं अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल 23 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्याय विश्व में सबसे विस्तृत है। समानता के अधिकार का वर्णन संविधान में 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। प्रारंभ संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी? 7। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब और कौन कर सकता है? आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति। संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया? 42वें। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान का 6A भाग है। मूल कर्तव्यों की संख्या 10। मूल कर्तव्यों को न्यायालय का शासन प्राप्त नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। धन्यवाद। हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।